माननीय नगर विधायक कुंदन कुमार जी का आज डीएम साहब को व्यक्तिगत तौर पर सम्मानित करना चाहते हैं, उनसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, हम लोग इसका प्रयास करेंगे। पर्दों पर मेरी कहानी है, पर्दों पर मेरी हस्ती है, पर्दों पर मेरी जवानी है। मैं पर्दों पर का शायर हूँ। से पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा था, मैं भी एक पल का किस्सा पूरा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पर्दों पर का शायर हूँ, पर्दों पर मेरी कहानी है, पर्दों पर मेरी हस्ती है, पर्दों पर मेरी जवानी है। तुलसीदास पासवान जी और जितने भी जो मंच पर हों और जिन्होंने उनसे मेरा आग्रह है सम्मान मंच पर करें। मंच के सदर मेरे दोस्त वृक्ष से इसमें न केवल कलाकार बल्कि डॉक्टर्स भी, उनके अंदर भी कविता भरी हुई है। आज तो हम माननीय सदस्यों के अंदर देखने की कविता भरी हुई है। वाकई ये जिंदा जी की धरती है। जब ट्रांसफर ऑर्डर आया तो काफी भावुक क्षण था उस समय से कि मुझे दुख इस बात का हुआ कि जो इतने साल से यहाँ पे रहे हैं, जो लोगों का प्यार मिला है, जो पर्सनल कनेक्ट बना है यहाँ पे रहते हुए, अब लोगों से दोबारा मिलना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए 2 दिन मिलना नहीं होगा आगे। यही दिमाग में सबसे पहला ख्याल है। कल भी मैं ये बात बोल रहा था और इसी वजह से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था कि जैसे दिन प्रतिदिन डेली बेसिस पे बात हो रही है जिन जनप्रतिनिधियों से, जिन बेगूसराय के निवासियों से और कई लोगों से मेरी बात हो जा रही थी किसी काम के ज़्यादा की वजह से, और उन लोगों से जीवन में कभी दोबारा मिलना नहीं होगा। देख रहे थे कि किस तरह से सम्मान दिया जा रहा था उनके कामों को लेकर, तो कैसे याद करेंगे? आपने 2 साल उनके साथ ज़िले का विकास के लिए काम किया है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अच्छे नहीं, बहुत कर्मठ डीएम, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डीएम थे बेगूसराय के लिए और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि जहाँ भी रहें खूब तरक्की करें, सफलताओं की ऊंचाइयों को छुएं। और निश्चित रूप से यह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मभूमि है। श्री बाबू जो हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं उनका कर्मभूमि है।
यहाँ जो लोग अच्छा काम करके जाते हैं उनको हम अपने दिल पे और माथे पर बिठाते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको आंखों से भी गिराते हैं और दिल से भी गिराते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम किया। आपने देखा कि सभी लोग भाव विभोर हो गए और सभी लोग इनके सम्मान में आज खड़े हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एक टीम की तरह हम लोगों ने काम किया, बेगूसराय के विकास के लिए काम किया, जितना संभव हो सका उतना विकास करने का प्रयास किया। आज डीएम सर का विदाई समारोह है और मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत मिलकर बहुत सारे काम किए होंगे अपने क्षेत्र में, और आप पूर्व सैनिक भी हैं। किस तरह से सर ने आपके साथ मिलकर काम किया सैनिकों के लिए यहाँ पर? देखिए, डीएम अरविंद कुमार वर्मा साहब एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी रहे। इनके साथ हमको भी काम करने का सौभाग्य मिला। जिला अनुश्रवण कमेटी के भी ये चेयरमैन हुए और मैं वाइस चेयरमैन के हैसियत से सैनिक की जब भी ज़रूरी मांगे और जायज़ मांगे के लिए इनके पास अप्रोच किया, किसी की परेशानी के लिए अप्रोच किया, तो उस दिशा में उन्होंने सकारात्मक पहल करते हुए हम सैनिकों को काफ़ी मदद किए हैं। इनके जाने का गम हम सभी लोगों को है, लेकिन यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बना रहेगा। हमारी शुभकामना इनके साथ है, जहाँ भी जाए भगवान इनको सुख दे, इनको आगे तरक्की दे। इसी तरह जो मानवता की सेवा कर रहे हैं ये करते रहें, और लोगों में जितना ये पॉपुलैरिटी हासिल किए हैं ये बहुत कम डीएम को नसीब हो पाता है। सर, आपने बहुत बार उनके साथ मंच साझा किया है, बहुत कार्यक्रम में और बहुत सारे चीज़ों में साथ गए हैं, तो कैसे याद करेंगे उनके कामों को अपने साथ को? सही है, मंच साझा किए और क्षेत्र में भी, चाहे वो बाढ़ 19 का बाढ़ हो, 21 का बाढ़ हो और कोरोना काल 20 का कोरोना, हमेशा उनके द्वारा सभी लोगों को उत्साहवर्धन भी किया गया, कार्य में सहयोग भी किया गया। तो बेगूसराय के इतिहास में बहुत सारे जिलाधिकारी आए हैं, लेकिन अरविंद वर्मा जी ने जो अपने काम के बदौलत जो यहाँ हर आदमी के दिल पे अपना जगह बनाया है, ये अभूतपूर्व है। और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जो जहाँ भी जाएं इसी तरह लोगों के दिलों पर राज करें, और बेगूसराय के दिल पे तो राज करके वो जा ही रहे हैं। और आज ये विदाई समारोह में जनप्रतिनिधिगण, डॉक्टर्स, उन्हें सभी वर्ग के लोग यहाँ आए हैं आज उनको सम्मानित करने के लिए। यही बेगूसराय की पहचान है। लोगों को अगर कोई काम करते हैं तो उनको अपने दिलों में बिठा के रखते हैं। बीच मासूम खान जी हैं और कुछ सर बोल रहे थे आपके बारे में कि आपने बहुत कुछ किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है कुछ ज़मीनों को लेकर, क्या था बात वो? देखिए, हम लोग एक इंडस्ट्री के बीच में हम लोग रहते हैं, और जब रिफाइनरी का विकास होता है तो रिफाइनरी का विकास देवना, केसावे, नूरपुर, पपरौल, इन्हीं चिन्हित गाँव के बीच से होता है। और कई बार रिफाइनरी के साथ हम लोग का जो है खटपट चलता रहता है। इसी बीच में रिफाइनरी जो है एक पाइपलाइन ले जाना चाहती थी गांव के बीच से होके, और उस समय रिफाइनरी का जो रवैया था बिल्कुल ही अशोभनीय था, असामाजिक था। आप जिन किसानों की ज़मीन ये लेना चाहते थे, उन किसानों से बिना वार्ता किए हुए, बिना उनसे मिले, बिना किसी समझौता का उन्होंने जो है ये ज़मीन लेने का काम कर रहे थे। उसी में हमारे एसडीओ साहब रामानुज प्रसाद सिंह जी का एक अहम योगदान था, जो किसानों के बीच में वार्ता और साथ ही साथ कंपनी के बीच में वार्ता करने के बाद शांति बनाने का उन्होंने काम किया। और एक सफल जिस तरीके से डीएम का कार्यकाल होता है, आज उनका विदाई समारोह है, तो आप देखिएगा कि हर क्षेत्र में उनका 3 साल का कार्यकाल देखा जाए या कोरोना काल देखा जाए या कोई भी विस्तारीकरण हो, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हो या आपको मेडिकल कॉलेज हो या विभिन्न संस्थाओं का उद्घाटन हो, उसमें इनके कार्यकाल में जो पहले से डीएम है अभी बहुत ही ज़्यादा एक रफ्तार पकड़ा था। और हम लोग को एक झटका लगा है एक तरीके से। हमने एक बहुत ही अच्छा एक व्यक्ति हमने खोया है, एक अधिकारी हमने खोया है, जो अधिकारी नहीं बन के एक बेटा बन के इन्होंने सेवा करने का काम किया। अहमद जी हैं, रजौड़ा पंचायत के मुखिया हैं, और थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आपके साथ हुआ था, सर को लेकर साथ में थे, लेकिन जहां जाते सर आपके बारे में बोलते हैं और आपके विचारों को याद करते हैं, कैसे घटनाएं हुई थी, लेकिन आप लोगों ने मिलकर एक घटनाओं को मतलब क्लोज कर दिया और एक शांति और अमन का फैसला। तो कैसे इनके विचारों को, इनके कामों को याद करेंगे आप? बहुत अच्छे सर थे, डीएम सर हैं ये, और इनका जो व्यक्तिगत तो हम ज़्यादा समय
पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं रहा है हमारा, लेकिन जितने दिन अभी हाल फिलहाल में जो हमारे यहाँ कुछ घटना घटी थी उसमें जो ये आए खुल कर के सामने आए, बहुत मदद किए, हमारे पंचायत को शांतिपूर्ण ढंग से और प्रेम भाव को एक्टिवेट करने के लिए फिर से नॉर्मल अवस्था में पंचायत को लाने के लिए बहुत इनका सराहनीय कदम रहा है। मैं बहुत प्रभावित हूँ इनके काम से।